एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो व्यूअर्स, आज मैं यहाँ पर इस रीडिंग में ये देख रही हूँ, आपके साथ अन्याय करने वाले, आपसे आपका हक छीनने वाले लोगों को क्या सज़ा मिलेगी? उन्हें उनके कर्मों की क्या और किस तरह से और कब सज़ा मिलेगी? इस चीज़ को व्यूअर्स मैं यहाँ पर इस रीडिंग में आज की कवर करने जा रही हूँ। लेकिन उससे पहले व्यूअर्स, अगर आप पहली बार मुझसे इस रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा, तो जल्दी से जाकर व्यूअर्स सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जब भी चैनल पर आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लेकर आऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में व्यूअर्स कोई दिक्कत ना हो। बैक टू द रीडिंग, आपको ध्यान रखना है व्यूअर्स की रीडिंग के दौरान आप मैक्सिमम फ़ोकस अपना अपने पार्टनर के ऊपर बनाएँगे। हो सके तो उनका और अपना नाम आप मन ही मन में 3 से लेकर 5 बार ज़रूर से लेंगे। कलेक्टिव और एक जनरल रीडिंग होगी, इस चीज़ का आपको ख़ास ध्यान रखना होगा। एंड इवन एक टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप बेझिझक होकर इसको देख सकेंगे। फ़ोकस बना लीजिएगा और देखते हैं व्यूअर्स, इन लोगों को इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। लेकिन उससे पहले स्पेशली मेरा ये जानना ज़रूरी है, आखिर इन लोगों ने किस तरह से आपके साथ अन्याय करा, क्या-क्या आपसे आपके हक में जो चीज़ें थी वो छीनी है। इससे मुझे भी थोड़ी चीज़ों की क्लैरिटी होगी एंड आपको भी पता चल पाएगा कि ये रीडिंग आपकी है या नहीं। तो शॉर्ट में यहाँ पर देखेंगे कि भई क्या आपके साथ हुआ, आपके बीते दिनों से लेकर अब तक, और फिर देखेंगे इन लोगों को इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़, डिवाइन प्लीज़, आर्कएंजल्स प्लीज़, होली एंजल्स प्लीज़, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए मेरे व्यूअर्स के पास्ट से लेकर अब तक होने वाले अन्याय को बताइए डिवाइन। आखिर व्यूअर्स के साथ किस तरह से अन्याय करा गया है डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। द आउटसाइडर्स, द सोर्स, अंडरस्टैंडिंग, न्यू विजन्स, द फूल, रीबर्थ, बॉटम इज थंडरबोल्ट। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज, डिवाइन प्लीज, आर्कएंजल्स प्लीज, होली एंजल्स प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए पास्ट से लेकर अब तक व्यूअर्स के साथ क्या हुआ। क्वीन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, थ्री ऑफ कप्स, द फूल। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए पास्ट से लेकर अब तक मेरे व्यूअर्स के साथ क्या क्या अन्याय हुए हैं। फोर ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ बैंड्स। डिवाइन गाइड कीजिए और बताइए पास्ट से लेकर अब तक व्यूअर्स के साथ आखिर क्या क्या किस तरह से अन्याय हुआ है डिवाइन। एम्परर, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, द सन, एस ऑफ वैंड्स, हाई प्रीस्ट एंड चैरियट। एक वर्ड है ना, मेहनत पर पानी फेर देना, तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं आपके साथ अन्याय करा गया और आपने कहीं न कहीं अपने रिश्तों को, अपनी खुशियों को, अपने पैशन को जितना बचाने की कोशिश करी, जितनी आपने उस पर मेहनत करी, उन सभी पर पानी यहाँ पर फेरा गया है। तो उस तरह से मुझे आपके साथ अन्याय होता हुआ दिख रहा है। सबसे पहले मैं राशियाँ बता रही हूँ, ये राशियाँ आपकी भी होंगी और उन लोगों की भी होगी जिन्होंने आपके साथ अन्याय करा है, क्योंकि उनकी भी यहाँ पर एनर्जीज़ काफ़ी क्लियरली मुझे दिखाई दी है। तो यहाँ पे आपका अर्थ एलिमेंट है, जैसे टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या एंड मकर राशि। ये आपका हो गया व्यूअर्स एरीज, लियो एंड सजिटेरियस, मेष, सिंह एंड धनु राशि। वाटर एलिमेंट में कैंसर, पाइसेस एंड स्कॉर्पियो, कर्क, मीन एंड वृश्चिक राशि। ठीक है। उसके अलग यहाँ पे आपका ये हो गया जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि। राशियाँ सभी हैं क्योंकि कार्ड्स काफ़ी निकाले गए हैं। कुछ नंबर्स आपको इसीलिए बता रही हूँ ताकि आप रिलेट कर पाएँ, कनेक्ट कर पाएँ अपने आप को इस रीडिंग से। वो हैं आपके 5, 12, 3, 10, 1, 14, 5, 7, 3 अगेन, 4, 1, 13, 4 अगेन। 4 काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यानी कि आपका अप्रैल मंथ। 6, 19 एंड 2 मंथ की अगर मैं बात करूँ व्यूअर्स, तो यहाँ पे आपका हो गया मई, दिसंबर, मार्च, अक्टूबर, जनवरी, जुलाई, अप्रैल, अक्टूबर, जनवरी एंड फरवरी मंथ। तो ये मुझे कुछ मंथ्स आपके लिए इम्पोर्टेंट बनते हुए दिखे, जो आपको अपने पार्टनर से जोड़कर देखने हैं या फिर उन थर्ड पार्टी से जोड़कर देखने हैं, और कुछ मेरे व्यूअर्स अपने आप से भी इन नंबर्स को, इन मंथ को जोड़कर देख सकते हैं।
ठीक है? देखिएगा व्यूअर्स, मैं ऐसे चांसेस देख पा रही हूँ कि एक वक़्त आपने ऐसा जिया या आपको एक वक़्त ऐसा जीने के लिए यहाँ पर मजबूर करा, जहाँ पर ऐसी फीलिंग आपको खुद से आने लगी कि आप किसी घर में नहीं रह रहे हो, अपनों में नहीं रह रहे हो, आप किसी जेल में रह रहे हो। और इवन ना सिर्फ़ केवल यहाँ पर इस तरह से रखा गया, आपको वहाँ से निकलने का कोई माध्यम भी होने के बावजूद भी उस माध्यम का या तो यूज़ करने नहीं दिया या फिर आपके पास कोई माध्यम भी नहीं छोड़ा। आप उस किस्म के मुझे इंसान दिख रहे हो जो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, इमोशंस में, भावनाओं में जल्दी बह जाते हो या इसके चलते आप ना सामने वाले को पहचान नहीं पाते हो कि वो आपको किस इंटेंशन से देख रहा है या किस इंटेंशन से आपके करीब आ रहा है। और ऐसा आपके साथ हुआ जिनकी बातों में आप आए, मतलब आपकी मुलाकात कुछ ऐसे लोगों से हुई है जो बहुत प्रैक्टिकल हैं, जो अपने मतलब के लिए झूठ सच करना जानते हैं, मैनिपुलेटिव लोग हैं और कहीं न कहीं आप इमोशनल होने के चलते उन्हीं से प्यार कर बैठे या उन्हीं के करीब आ बैठे। कुछ व्यूअर्स के केस में चांसेस बन रहे हैं 4 साल पहले ही आपके साथ ये इंसिडेंट हुआ या 4 साल तक आप इनके साथ भावनाओं में बहने के चलते यहाँ पर रहे हो। लेकिन इन्होंने कहीं न कहीं उतने वक़्त आपसे सिर्फ़ लूटा, खसोटा या फिर फाइनेंशियली वे में जो भी उन्हें आपसे मिल सकता था, वो सिर्फ़ आपसे लिया है। फिर चाहे वो किसी भी तरह से आप इन्हें खुद से दे रहे हो या आपसे छीन रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली इनकी ज़रूरतें आपसे सिर्फ़ मात्र फाइनेंशियली वे में अपनी ज़रूरतें पूरी करना था। जब आपने यहाँ पर इनके खिलाफ जाकर यहाँ पर चीज़ें करी, आपने नई शुरुआत की तरफ अपने आप को ले जाने की कोशिश करी या इस जेल से आपने जब-जब बाहर निकल कर फैसला लेने की कोशिश करी, तो आपके ऊपर यहाँ पर ब्लैक मैजिक करने की भी पॉसिबिलिटीज़ बनती हुई दिख रही हैं, जिससे आपकी हेल्थ पर असर हुआ, जिससे आप इमोशनली वे में और टूटे और तोड़े गए और आप कहीं न कहीं समझ कर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाए। आपके पैशन का यहाँ पर कत्ल करा गया, आपकी खुशियों का यहाँ पर कत्ल करा गया और आपके लिए सिचुएशंस कुछ ऐसी बना दी गई जिसमें हर एक चीज़ को लेकर आपको यही परमिशन मिली कि आपको यहाँ पर सरेंडर करना है। तो आपने अपनी ज़िंदगी में ना बहुत स्ट्रगल्स देखे हैं, बहुत ज़्यादा आपने टफ़ टाइम देखा, बहुत मेहनत यहाँ पर आपने करी, लेकिन अल्टीमेटली उस मेहनत पर भी इन लोगों को कि वो मेहनत भी रास नहीं आई, वो भी नहीं इन्हें समझ आई और उस पर यहाँ पर आपकी ज़िंदगी में टावर मोमेंट क्रिएट करके उस मेहनत पर भी यहाँ पर पानी फेरा गया। आपसे फाइनेंशियली वे में तो बहुत चीज़ें छीनी ही गई हैं, लेकिन आपकी हेल्थ भी इस चक्कर में काफ़ी ज़्यादा खराब हुई है, जिसके चलते यहाँ चांसेज़ हैं थोड़ा आप डिप्रेशन में, एंग्ज़ायटी की तरफ भी गए हो, रातों की नींदें भी आपने बहुत वक़्त तक नहीं ली हैं, उस तरह का अन्याय आपके साथ हुआ है। और फाइनेंशियली वे में जो आपका था, आपकी प्रॉपर्टी थी, आपके स्त्री धन था या आपका पैसा था, वो भी आपसे यहाँ पर छीना गया है। तो उस तरह से आपका हक छीना गया, खुशियाँ आपकी छीन कर आपसे आपका हक छीना गया है। मुझे यहाँ पर एक नहीं काफ़ी लोग दिख रहे हैं जिन्हें कहीं न कहीं पार्टीज़ एंड ऑल करना ज़्यादा अच्छा लगता था और उन्हें इस चीज़ की परवाह नहीं थी कि इन चीज़ों से आपके ऊपर कितना बुरा और कितना गहरा असर पड़ रहा है। तो आपके साथ अन्याय बहुत हुआ है, बहुत ज़्यादा। आपने एक वक़्त में ना लिटरली यहाँ पर जेल में जैसे आप रहे हो और उस जेल में आपको कोई नहीं समझ रहा, ना आप किसी को समझा पा रहे हो, ना किसी से आप कुछ कह पा रहे हो, उस तरह की स्थिति का आपको सामना करना पड़ा। आज में जो आप हो ना तो उस तरह से हो जैसे कि मरकर आप ज़िंदा हुए हो, मरकर आपने अपने अंदर कहीं न कहीं जान यहाँ पर फूँकी है। लेकिन यहाँ पर इन लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी आपको ख़त्म करने की या आपकी खुशियों को ख़त्म करने की। तो ऐसा यहाँ पर देख पा रही हूँ आपने अपने अतीत से लेकर आज तक बहुत कुछ खोया है, बहुत आपने तकलीफ़ झेली है जिसे आप आज भी याद करते हो तो आपकी रूह काँप जाती है, आप अंदर तक हिल जाते हो और आप भुला भी नहीं पाए हो। ऐसा नहीं मैं देख पा रही कि आप भूल गए हो उन चीज़ों से क्योंकि वो दर्द है आपका जिससे आपने बहुत कुछ सीखा है। तो ऐसे मुझे चांसेस दिख रहे हैं। बीते दिनों से आपकी मुलाकात काफ़ी मैनिपुलेटिव लोगों से हुई जिन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ़ आपको तकलीफ़ दी और कहीं न कहीं आपके लिए अपने आप को लेकर ही सवाल खड़े कर दिए, क्या यही रिश्ते होते हैं? या क्या मैं इतनी बुरी या बुरा हूँ कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ या मैं प्यार डिज़र्व करता या करती नहीं हूँ? तो उस तरह से
अपने आप से एक वक़्त पे सवाल करने लगे और वो सवाल करने के पीछे का कारण आपका डिप्रेशन बना। आपका आपके कम्फ़र्ट ज़ोन से, आपके जो भी माध्यम थे, सोर्स थे, उनसे आपको जो दूर कर दिया गया ना इसी रीज़न के चलते आपके मन में ये सवाल भी खड़े हुए। आप जल्दी से चीज़ों को भुला नहीं पाते हो, आप थोड़ा-सा इमोशनल सेंसिटिव पर्सन हो, जिसके चलते आप चीज़ों को लगा भी लेते हो दिल से। और ये चीज़ें ये लोग बखूबी तरीके से जान गए थे, जिस रीज़न के चलते बार-बार वही बातें आपके सामने करी गई, करी जाती रही, जिससे आपने उन्हें दिल पर लगाया और जिसके चलते आप धीरे-धीरे करके डिप्रेशन के दरवाज़े की तरफ बढ़ते चले गए और आपने एक दिन, एक वक़्त वो दरवाज़ा खोल ही दिया। इतने में भी इन लोगों को सुकून नहीं आया कि इन्होंने आपकी ज़िंदगी में वो टावर मोमेंट क्रिएट करा या उनको लेकर वो सच आपके सामने बाहर आया जिसको लेकर फिर उसके बाद आप रुके नहीं या फिर उसके बाद आपने फिर मेहनत करी नहीं। तो आपके साथ अन्याय तो बहुत हुआ है, इस चीज़ में कोई यहाँ पर डाउट मैं नहीं कर सकती हूँ। जो मुझे देखना था और आपको भी इसके थ्रू ये पता चला होगा कि ये कितनी रीडिंग है। लेकिन इस अन्याय के बाद आप अपनी ज़िंदगी में आज तक नया रिस्क लेने की स्थिति में अपने आप को ले जा नहीं पा रहे हो और स्पेशली इनकी तरफ अगर किसी तरह का रिस्क लेने की बात आती है, तो वो तो आप बिल्कुल किसी भी पल सपने में भी आप नहीं सोच पा रहे हो, तो वो मुझे स्थिति आपकी दिख रही है। चलिए जी, देखती हूँ अब इन्हें इनके कर्मों की आखिर क्या सज़ा मिलेगी। गाइड कीजिए और बताइए यूनिवर्स प्लीज़ डिवाइन प्लीज़ आर्कएंजल्स प्लीज़ होली एंजल्स प्लीज़ स्पिरिट गाइड गाइड कीजिए और बताइए आखिर इन लोगों को इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। इज़ दिस मी? मस्कट, क्वीन ऑफ माय वर्ल्ड, blinded to pain, fated to suffer, and the temple of my body. देखिएगा जैसे कहीं न कहीं आपके लिए आपका मंदिर, आपका आपकी सोच थी, आपकी खुशियाँ थी, ऐसे ही इन लोगों के लिए इनका मंदिर कहीं न कहीं इनकी बॉडी, इनकी खूबसूरती, इनका फ़िज़िकल जो एक्टिव होना है ना, वो चीज़ें हैं। तो मुझे यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी दिख रही है एज़ अ कर्मा कहीं न कहीं इन्हें बॉडी वाइज़ काफ़ी चीज़ें एज़ अ कर्मा मिलेंगी। जैसे बॉडी का कोई पार्ट में काफ़ी ज़्यादा पेन रहना, जिसके चलते एक्टिवनेस ख़त्म हो जानी है या फिर बहुत ज़्यादा पिंपल्स हो जाने हैं या फिर आजकल स्किन को लेकर बहुत सारी बीमारियाँ चल रही हैं। तो वो सभी चीज़ें इनके साथ ज़रूर से होंगी और उसके पीछे का कारण यहाँ पर कहीं न कहीं इनका कर्मा ही बनेगा। तो यहाँ पर बॉडी को लेकर बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी ऐसी समस्याएँ इन्हें यहाँ पर होंगी जिनका कोई इलाज नहीं होगा या जो लाइलाज होंगी या काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक होंगी। जैसे आपने एक हबीस नाम की भी बीमारी सुनी होगी, स्किन प्रॉब्लम होती है, तो मुझे इवन कुछ के केस में तो ये भी पॉसिबिलिटीज़ एज़ अ कर्मा यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। उसके अलग इन लोगों ने कहीं न कहीं अपने आप को दुनिया मान रखा था, भगवान मान रखा था और दुनिया के सामने अपने आप को ये एज़ अ भगवान ही यहाँ पर रिप्रेज़ेंट करते आए हैं और करा भी है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं उस सोसाइटी के सामने ही इनकी थू-थू होने वाली है या वो सोसाइटी के सामने ही कहीं न कहीं इनकी बदनामी, इनकी रेपुटेशन गिरने वाली है, जो कहीं न कहीं इनके कर्मा के तौर पर ही इनके सामने यहाँ पर आएगा। जो चीज़ें इनके सामने एक सवाल के तौर पर खड़ी हो जाएँगी कि मेरे साथ क्यों? कि मैंने ऐसा क्या करा? यानी कि जो चीज़ें आपके मन में एक सवाल के तौर पर आज की तारीख में या आज तक नहीं निकली हैं कि मेरे साथ क्यों हो रहा है, वो सवाल आपके तो सुलझ जाएँगे, आपको तो उन सवालों का जवाब मिल जाएगा, लेकिन इनके सामने डेफ़िनिटली वो सवाल आकर खड़े हो जाएँगे एज़ अ कर्मा। मुझे ऐसे चांसेस दिख रहे हैं थोड़ा-सा जो रेपुटेशन है, जो इज़्ज़त है, वो यहाँ पर खंडित होनी ही होनी है। यानी कि लोग इनके साथ जो आज की तारीख में आपको उठते-बैठते हुए नज़र आ रहे हैं, वो यहाँ पर इनके साथ उठना-बैठना बंद कर देंगे। और साथ ही साथ किस्मत जो आज कहीं न कहीं साथ दे रही थी, तभी तो ये आपको तकलीफ़ दे पा रहे थे, वही किस्मत अब इन्हें धोखा देगी, वही किस्मत इन्हें दर्द देगी, वो भी एज़ अ कर्मा होगा। फिर चाहे वो किसी भी वे में हो, जैसे कि कोई इन्हें डील ऐसी नज़र आएगी कि जो इन्हें अपने लिए काफ़ी फ्रूटफुल नज़र आएगी, लेकिन वहाँ इन्हें धोखा मिलेगा। कहीं पैसा ये इन्वेस्ट कर देंगे, वहाँ धोखा मिलेगा या फिर कहीं पर
इन्हें पैसा नहीं मिलेगा तो उस तरह से इन्हें धोखा मिलेगा। बहुत सारे ऐसे लोग भी इनकी ज़िंदगी में हैं जिन पर ये ब्लाइंडली कहीं न कहीं भरोसा करते हैं, वहाँ से भी इन्हें पेन मिलेगा, तकलीफ़ मिलेगी। या फिर यहाँ पर ये भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आस-पास के लोग भी कहीं न कहीं जो इनकी रेपुटेशंस ख़राब कर रहे हैं, इनकी इज़्ज़त को यहाँ पर हानि पहुँचा रहे हैं, वो भी इनके तकलीफ़ का कारण यहाँ पर बनेंगे। तो ये चीज़ें मुझे इनके साथ होती हुई दिख रही हैं, ठीक है? और देखती हूँ और इन्हें इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी, क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ही कर्मा इनका सफ़िशिएंट नहीं है, बाकी नहीं है ये। ठीक है? टॉक्सिक टॉक्सिक लोग ये डेफ़िनेटली हैं और कहीं न कहीं ये टॉक्सिक लोगों को अपनी ज़िंदगी में एक लॉन्ग वे में जो स्टेबिलिटी होनी चाहिए ना, जो कोई भी इंसान डिज़र्व करता है, वो यहाँ पर नहीं मिलेगा। जैसे सपोज़ ये जिस भी चीज़ में लॉन्ग इन्वेस्ट करेंगे या ये सोचेंगे कि इन फ्यूचर इन्हें ये चीज़ें मिलेंगी, विद इंटरेस्ट मिलेंगी, तो यहाँ पर बजाय वो चीज़ें मिलने के यहाँ पे उन सभी चीज़ों में इन्हें टॉक्सिसिटी मिलेगी, तो ये चीज़ें यहाँ पर इनके साथ होंगी, वो भी एज़ अ कर्मा। हार्ड हार्टेड। ये लोग कहीं न कहीं उस किस्म के हैं ना, जैसे मानो इनके सीने में दिल ही नहीं है, तो अब आने वाले वक़्त में चीज़ें ऐसी होंगी कि इनकी भी मुलाकात कहीं न कहीं ऐसे ही लोगों से होगी जिनके सीने में दिल नहीं है। वही होता है ना, जैसे को वैसा मिलेगा, जो बोओगे वो काटोगे, तो वैसे ही लोग इन्हें मिलेंगे, जिनसे ये भी उम्मीद करेंगे किसी तरह के सॉफ्ट कॉर्नर की, किसी तरह की सिम्पैथी की, जो कहीं न कहीं इन्हें नहीं मिलेगी। इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं, यानी कि वो लोग इनके लिए टॉक्सिक बनेंगे। इन टॉक्सिक लोगों के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक लोगों की इन्फ्लुएंस्ड होने की, प्रभाव होने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ दिख रही हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को लेकर रियलाइज़ेशंस भी होगा, यानी कि ऐसा नहीं है ये चीज़ें सिर्फ़ हवा-हवा में होंगी, उन चीज़ों को लेकर इन्हें ये भी रियलाइज़ नहीं होगा हमारे साथ क्यों हो रहा है। सभी चीज़ें एक-एक करके इन्हें रियलाइज़ होंगी कि हमने जैसा करा सेम अब हमारे साथ वैसा हो रहा है या उसी तरह से हो रहा है। ये सभी चीज़ों को लेकर एक रियलाइज़ेशंस भी इन्हें यहाँ पर होगा। रनर एंड चेज़र इवन इनके हालात कुछ इस वे में होंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने आपको बताया पॉसिबिलिटीज़ कुछ इस वे में बनेंगी जहाँ पर फाइनेंशियली वे में इन्हें नुकसान होगा। जहाँ से ये भागते फिरेंगे, जैसे कर्ज़दार इनके पीछे भाग रहे हैं, पैसा लेने वाले इनके पीछे भाग रहे हैं और ये उनसे दूर भाग रहे हैं। तो उस तरह से भी मुझे इनके हालात बनते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा-सा ऐसे चांसेस देख रही हूँ, पैसों को लेकर ये ज़्यादा भूखे रहते हैं या कहीं न कहीं पैसा ज़्यादा वजह बनी है यहाँ पर आपको नुकसान पहुँचाने की, आपको तकलीफ़ देने की। मतलब आपसे या तो फाइनेंशियली वे में इन्हें कुछ मिल रहा था या मिला नहीं था, जिस रीज़न के चलते इन लोगों ने आपको इतनी तकलीफ़ यहाँ पर दी है। ठीक है? तो ये पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं। जून मंथ, अप्रैल मंथ एंड जुलाई मंथ, इनके लिए अच्छे मुझे नहीं जाते हुए दिख रहे हैं। इन मंथ्स में इन्हें काफ़ी कुछ फेस करना पड़ेगा, ये चीज़ें यहाँ पर हैं। देखिएगा, ये लोग जिन्होंने आपके साथ न्याय नहीं करा, आपके साथ अन्याय करा, वो लोग भला अपने हिस्से कैसे न्याय ले पाएँगे या लिखवा पाएँगे? तो कुछ हालात इनके यहाँ पर ऐसे बनेंगे जहाँ इनके साथ अन्याय पे अन्याय होता रहेगा। इन्हें इनकी मुलाकात टॉक्सिक लोगों से ही होगी या टॉक्सिक लोगों को ही अट्रैक्ट अपनी तरफ करेंगे, जो इनके साथ सेम वैसा बर्ताव करेंगे जैसा आपके साथ इन्होंने करा या वो सेम इनके साथ अन्याय ही करेंगे। तो इस तरह की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर बनेंगी एज़ अ कर्मा, ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए आगे इन लोगों को क्या कर्मा मिलेगा? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड। जिन चीज़ों की आज की तारीख में इनके हाथों में लीडरशिप है या जिन चीज़ों को लेकर ये इस चीज़ का घमंड रखते हैं कि इनके हाथ में सब कुछ है या इन्होंने सब कुछ अपने हाथ में लिया, सब कुछ इनके हिसाब से चल रहा है, वो सभी चीज़ें यहाँ पर छिनेंगी। रीज़न कहीं न कहीं इनका जो इज़्ज़त पर यहाँ पर खंडित होना बना है ना, वो यहाँ पर बनेगा। जिनकी इज़्ज़त नहीं है, उन लोगों के हाथ में भला कैसे कोई लीडरशिप होगी, भला कैसे वो लीडरशिप उन्हें दी जाएगी। मुझे ऐसे भी चांसेस दिख रहे हैं जितना ये लोग एक-दूसरे से मिलकर, जुटकर रहते हैं, वहाँ पर भी कहीं न कहीं ट्रस्ट इश्यूज़ बिल्ड होंगे जिसमें ये लोग एक-दूसरे पर खुद भी भरोसा नहीं कर पाएँगे। तो उस तरह के हालात भी इनके सामने आकर खड़े होंगे, जहाँ पर अपने ही अपने पर भरोसा नहीं कर पाएँगे।
ये रिवर्स्ड में आया है, जो पैसा आज की तारीख में इनके पास है, जिस पैसे को लेकर ये कहीं न कहीं काफ़ी प्राउड फ़ील कर रहे हैं या जिस पैसे की बल पर ये आपको नुकसान पहुँचा रहे हैं, वो पैसा कहीं न कहीं रिवर्स में जाएगा। वो ग्रोथ जो तरक्की है, वो यहाँ पर कहीं न कहीं तरक्की यहाँ पर रुकेगी या वो तरक्की, तरक्की में नहीं रह जाएगी, उसमें गिनती नहीं रहेगी। तो पैसों के लिए अगर आप किसी का दिल दुखा रहे हो, तो ऑब्वियसली वो पैसा भी आपके पास नहीं टिकता और कुछ ऐसे ही हालातों से होकर इन लोगों को यहाँ पर गुज़रना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। इंतज़ार, जैसे कहीं न कहीं आपको बहुत इंतज़ार कराया, आप इमोशंस में रहने के चलते, फीलिंग्स के में होने के चलते इंतज़ार कर रहे थे, करते आए और सिर्फ़ इंतज़ार ही तो करा आपने। वो इंतज़ार यहाँ पर इनके ही भी हिस्से यहाँ पर लिखा जाएगा या इनके भी हिस्से यहाँ पर आएगा। तो ऐसा नहीं है अगर आप किसी को इंतज़ार करा रहे हो, किसी को वेटिंग मोड पर डाल रहे हो, तो आपके हिस्से वो कभी आना नहीं है या आपको कभी किसी का इंतज़ार करना नहीं होगा। सभी चीज़ें आएँगी, एक-एक चीज़ का हिसाब डिवाइन यूनिवर्स यहाँ पर लेगी या एक-एक चीज़ का कर्मा इन्हें यहाँ पर फेस करना पड़ेगा, ठीक है? प्यार या प्यार में नई शुरुआत इनकी ज़िंदगी में मुझे नहीं बल्कि इनसे दूर जाती हुई दिख रही है। कोई ऐसा अपना कहने को कोई अपना नहीं है, किसी के साथ एक नई शुरुआत होने को होनी नहीं है बल्कि जो था, जो इनके पास इनके आज में है, वो भी यहाँ पर कहीं न कहीं इनसे खिंच रहे हैं, इनसे दूर हो रहे हैं, उनके दिल में भी एक-दूसरे को लेकर इमोशंस यहाँ पर डेवलप नहीं हो रहे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर करना चाहूँगी व्यूअर्स, यहाँ पर एक इंसान की एनर्जी नहीं है। मतलब आपको नुकसान पहुँचाने वाला या वाली सिर्फ़ केवल एक इंसान नहीं है, काफ़ी लोगों के होने की यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स यहाँ पर बताई गई हैं। ठीक है? तो आप मुझे बताइएगा क्या इसमें कितनी सच्चाई है? क्योंकि यहाँ पर बाहरी लोगों का इन्फ्लुएंस, बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस ज़्यादा यहाँ पर है। ठीक है? गाइड कीजिए और बताइए डिवाइन आखिर इन लोगों को इनके कर्मों की क्या सज़ा मिलेगी? स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर इन लोगों को इनके अन्याय करने के बदले में इनको क्या सज़ा मिलेगी डिवाइन? इमोशंस क्या चीज़ होते हैं? जिन लोगों ने इमोशंस की कदर नहीं करी, उन लोगों को इमोशंस कैसे मिल जाएँगे? प्यार कैसे मिल जाएगा? प्यार के लिए ये लोग तरसेंगे, प्यार के लिए ये लोग ना कहीं न कहीं रोएँगे, खून के आँसू ये लो रोएँगे, उस तरह की पॉसिबिलिटीज़ है और इवन मुझे ये चांसेस दिख रहे हैं कि आपके लिए भी रोएँगे। आपके प्यार, आपके इमोशंस के लिए भी ये बहुत ज़्यादा तड़पेंगे, तरसेंगे वहाँ पर ये आपको कहीं न कहीं काफ़ी ज़्यादा मिस करेंगे कि आप यहाँ होते, आप ऐसे होते तो कितना अच्छा होता, कितना कुछ सुकून इनकी ज़िंदगी में होता। बहुत ज़्यादा लाइफ़ इनकी स्लो चलने वाली है, मतलब कोई मूवमेंट नहीं है, कोई स्कोप नहीं है, उस तरह की चीज़ों को भी इनको यहाँ पर फेस करना पड़ेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अपराइट में है। जितना चालाकी, जितना जीत ये अपने हिस्से लिखवाते आ रहे थे, लिखवाते आए हैं ना, वो सब जैसे मानो एकदम स्लो मूवमेंट पर चलनी शुरू हो जाएगी, तो वो चीज़ें मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ठीक है? सिचुएशंस ऐसी हो जाएगी जैसे जगलिंग वाली एनर्जी, जगलिंग वाली सिचुएशंस इनकी बन जाएगी। एज़ एन एक होता है ना कि क्या करें, किस तरफ बढ़ें, किस पर भरोसा करें और किस पर भरोसा ना करें, उस तरह के हालातों से भी होकर इन्हें यहाँ पर गुज़रना पड़ेगा। कोई चीज़ इनके हाथ में नहीं रहेगी, कोई चीज़ इनके कंट्रोल में नहीं रहेगी, कोई चीज़ें सँभाल नहीं पाएँगे, 2 नाव पर पैर जितना रखने की कोशिश करेंगे, उतना ये लोग यहाँ पर जगल करते रह जाएँगे। देखो डेविल की एनर्जी रिवर्स में आई है। इन लोगों ने आप पर कंट्रोल करने के लिए आप पर नेगेटिव एनर्जीज़ छोड़ी, वो नेगेटिव एनर्जी इनकी तरफ लौट कर आएगी भी और आ भी चुकी है काफ़ी व्यूअर्स के केस में, ठीक है? तो इस तरह से मुझे इनके तरफ कर्मा बढ़ता हुआ दिख रहा है। तो ब्लैक मैजिक जो होता है ना, अगर आप किसी के ऊपर करते हो, तो ना वो हमेशा लौट कर आता है। तो कुछ ऐसा ही इनके साथ यहाँ पर होगा, वो ब्लैक मैजिक इनकी तरफ भी यहाँ पर लौट कर आएगा। अकेले ये डेफ़िनेटली पड़ जाएँगे, बहुत ज़्यादा अकेलापन इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर
आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर जैसे-जैसे करा है, जैसे डिवाइन गिन-गिन कर यहाँ पर बदला ले रही है, बस यहाँ पर सोर्सेज़ जो हैं, सिचुएशन जो है वो थोड़ी बहुत 19-20 हो रही है या वो यहाँ पर थोड़ी बहुत बदल ज़रूर से रही है, ठीक है? देखती हूँ मैं कब तक इनकी तरफ कर्मा बढ़ेगा। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए आखिर इन लोगों को इनके कर्मों की सज़ा कब तक मिलेगी? डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए, बताइए। मैजिशियन का कार्ड है। 1 महीना मुझे दिख रहा है यहाँ पे पॉसिबिलिटी कि 1 महीने बाद से यहाँ पर चीज़ें इनके अगेंस्ट जाकर होने लगेंगी या आपके मन में जो इनको लेकर बददुआएँ निकल रही हैं या जो आपके मन से दुःख, तकलीफ़ में इनको लेकर बातें निकल रही हैं, वो यहाँ पर मैनिफेस्ट होंगी। वो यहाँ पर कहीं न कहीं साक्षात होकर रहेंगी। तो यहाँ पर 1 महीने की मुझे पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही हैं डिवाइन की तरफ से कि 1 महीना और रह गया है गिन-चुन कर इनके पास। उसके बाद यहाँ पर इनके उम, बुरे दिन की गिनती शुरू है। उसके बाद ये यहाँ पर ना इस स्थिति में पहुँचेंगे मतलब सब कुछ सरेंडर करने वाली स्थिति में, कुछ हाथ में नहीं है, कुछ साथ में नहीं है, सब कुछ ना चाहकर छोड़ना पड़ रहा है या रोड पर ये लोग आ गए हैं, ठीक है? या फिर कहीं न कहीं अलग सब भीड़ से अपने आप को अलग लेकर जाना पड़ रहा है क्योंकि रोड पर आ गए हैं। तो उस तरह से यहाँ पर सिचुएशन बनेगी, ठीक है? ढाई महीने बाद की भी पॉसिबिलिटीज़ है। द वर्ल्ड, ठीक है? तो यूनिवर्स से इस चीज़ को मैनिफेस्ट ज़रूर से कीजिएगा, यूनिवर्स से इस चीज़ को ज़रूर से माँगिएगा अगर आप चाहते हैं तो। तो यूनिवर्स से जो आप माँग रहे हैं वो आपका यहाँ पर आपको ज़रूर से मिलेगा। आपकी बद्दुआ, आपका जो टूटा है ना दिल वो ज़रूर से इन्हें एज़ अ हाई यहाँ पर लगेगा। ये यहाँ पर है, ठीक है व्यूअर्स? तो ये थी रीडिंग, आई होप आप कनेक्ट कर पाए हो अपने आप को इस रीडिंग से। अगर आप कनेक्ट कर पाए लेकिन स्टिल आपने अभी तक लाइक, शेयर, ग्रैटिट्यूड नहीं दिया, नहीं करा तो अब कर दीजिएगा, आप दे दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, मुझे सिर्फ रीडिंग के माध्यम से जुड़ रहे हैं लेकिन स्टिल आपने अभी तक सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस नहीं करा व्यूअर्स, तो अब कर दीजिएगा ताकि मैं जब भी चैनल पर व्यूअर्स आप लोगों के लिए कोई नई रीडिंग लाऊँ तो उसकी नोटिफ़िकेशन आप तक ज़रूर से पहुँचे और आपको चैनल ढूँढने में, रीडिंग ढूँढने में कोई दिक्कत ना हो। उसके अलग जो मेरे व्यूअर्स पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, ब्रेसलेट्स लेना चाहते हैं, मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप मेरी टीम को व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। मेरी टीम आपको आपके भेजे गए मैसेज का जवाब व्हाट्सएप के माध्यम से ही देगी। तो इस तरह से प्रोसेस रहता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं व्यूअर्स तो अपना अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं एंड अपनी पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं। आज के लिए अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ मैं व्यूअर्स आप सभी लोगों को नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग व्यूअर्स अपना ध्यान रखिएगा। ओके, बाय बाय।